दुनिया से लोग, देश विदेश से लोग आ रहे हैं जो भारत के नहीं हैं, जो भारत की संस्कृति को जानते नहीं हैं। आपको पता है पूरी दुनिया वॉच कर रही है, पूरी दुनिया इस महाकुंभ को देख रही है कि भारत ऐसा देश है। पता है इस कुंभ में कितने लोग आ गए? अभी तक 3.5-4 करोड़ लोग आ गए इतने कम दिनों में, और अभी पूरे कुंभ में लगभग 50-60 करोड़ लोग आएंगे। और आपको एक बात बताएं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। एक बात और बताएं, भारत के इस महाकुंभ में जितने लोग आकर डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं। मैया आगे खड़े ना हो ना मेरी माँ, बैठ जाओ। मेल, मेल मतलब मिलना, मेल मतलब, मेल मतलब मिलना। इस कुंभ के द्वारा ही एक भक्त, एक साधक, एक मनुष्य मिलता है संत से। प्रयाग में, कुंभ में हजारों संत आपको मिल जाएंगे। तो जहां संतों से मेल जोल हो और संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से भगवान से मेल हो जाए, उसी का नाम मेला है। यहां पर हम जगत के लोगों से नहीं मिलते, यहां हम जगन्नाथ के लोगों से, भगवान के लोगों से मिलते हैं। इसलिए जगत के लोगों से मिलो तो मेल जोल होता है, लेकिन भगवान के भक्तों से और भगवान से मिलो तो वो मेला हो जाता है। ये कुंभ का महामेला है। और कहाँ लगता है ये मेला? संगम में। कहाँ लगता है ये मेला? संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आकर एक हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं, जहां जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए, संगम हो जाए, वही तो संगम है। हम भगवान में मिलकर, जैसे यमुना जी गंगा में मिलकर गंगा बन जाती है, ऐसे हम भगवान से मिलकर भगवान के चरणों में समाकर हम स्वयं भगवान के चरणों की धूल बन जाएं, उनमें समा जाएं। जैसे गंगा में यमुना जी समा गई, ऐसे ईश्वर में समा जाना, यही है संगम। भगवान में समा जाओ। भगवान से दूरियां बनाकर क्या पाओगे? अच्छा, ये जो महाकुंभ है, देखिए मैं आप लोगों से बताऊं कि ये हमारा जो समाज है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, ये हमारी संस्कृति जानते हो किस पर टिकी है? विचारधाराओं पर। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है कुंभ का मेला, महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों लोग आकर चले गए, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन एक बूंद खून किसी का नहीं बहा। हमारे त्योहार हो जाते हैं, हमारे उत्सव हो जाते हैं, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली आकर चली जाती है तो दीप जलाकर हम त्योहार मना लेते हैं। होली आती है तो रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं। अन्य त्योहार आते हैं, हम लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर त्योहार मनाते हैं। हम सनातनियों के किसी पर्व, किसी त्योहार में किसी जीव का खून नहीं बहता। क्यों जी? बहता है, बहता है। हम सनातनी लोग सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? अब बताओ, पूरी दुनिया में लगभग 206 देश हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश हैं, लेकिन इतना बड़ा मेला, और वो भी भक्ति का मेला, प्रेम का मेला, केवल कुंभ प्रयागराज जी में हम सब देखते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, बूढ़ी मैया हो, बूढ़ा पिता हो, बच्चे हो, सब आ करके डुबकी लगा रहे हैं। यही भारतीय सुंदरता है, सनातन संस्कृति का महापर्व है। हम बड़े क्यों हैं? हम बड़े, अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और यहूदी और पारसी और इतने लोग और हिंदू,
सनातनी, पूरी दुनिया शोध कर रही है कि हिंदू विचारधारा श्रेष्ठ क्यों है। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम कौन है? मुसलमान एक विचारधारा का नाम है, ईसाई एक विचारधारा का नाम है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हिंदू श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हिंदू श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हिंदू कभी हत्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता। हिंदू सदा अहिंसा का पुजारी रहा है। किसका पुजारी रहा है? किसका? अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या हमसे ना हो। हम किसी की हत्या करने से बचते हैं। हम हत्या करते हैं तो गंगा नहाकर कुंभ में अपने भीतर के पापों की हत्या करते हैं। इसकी हत्या करते हैं, हमारे भीतर के पाप मर जाएं, इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। हम किसी और की हत्या नहीं करते। इसलिए हिंदू सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि अहिंसा की बात करता है, किसी को मारना नहीं चाहिए। देखो हम सिखा रहे हैं प्रयाग में, लाखों संत सिखा रहे हैं प्रयाग में कि बेटा कभी किसी की हत्या ना करना, चींटी को दाना डालने की बात सिखा रहे हैं। हम हिंदू सबका भला सोचते हैं, लेकिन अन्य मजहबी पंथ के लोग गर्दन काटने की बात करते हैं, गला काटने की बात करते हैं। गला काट करके आप बड़े ना बनोगे। हम लोग किसी की जान लेना नहीं चाहते, बल्कि जान जा रही हो किसी की तो उसकी जान बचाना चाहते हैं। भैया तुम बच जाओ। ये सनातन की सुंदरता है ना मेरी माँ। हम किसी की हत्या क्यों करें? इतना बड़ा कुंभ लगा है, देखिए लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से बूढ़ी बूढ़ी माताएं डुबकी लगा रही हैं। इतनी ठंडी है कड़ाके की, आदमी ठिठुर रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, फिर भी डुबकी लगाए जा रहा। कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी आस्था है। इसी आस्था से भगवान मिलते हैं। सनातन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है मेरी माँ कि हम इंसानों की नहीं, हम सनातनी लोग केवल इंसानों की नहीं, हम इंसानों की पूजा तो करते हैं, माता पिता गुरुजनों की पूजा तो करते हैं, साथ साथ हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। अरे और तो छोड़ दो, हम ही हैं पूरी दुनिया में जो पत्थर को भी पूजते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। भगवान जब चले तो सब प्रकार का आनंद हुआ, पांव की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर यशोदा मां के पास पहुंचे। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन सी मौसी? पूतना। पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना, पूतना कृष्ण कंस की एक मंत्री मंडल की सदस्य है। कंस की मंत्री पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके कृष्ण को मारने चली। जैसे ही वो भगवान के पास आई, बड़ी सुंदर बन करके आई, मैया यशोदा से मिली। अरे मैया, मैंने सुन रखे हो तैने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। अरे मैया एक बार लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया बोली तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, बहन ने तुम भी आशीर्वाद दियो, दर्शन दो। पूतना बोली मैया मैं तेरे छोरा को दूध पिलानो चाहूं। अच्छा मैया दूध पिलानो चाहे? हाँ। अरे तो को पतो ना है बहन, हमारे दूध में इतनी शक्ति है कि जो बच्चा हमारे दूध पिए ना वो अमर है जाए। मैया बोली मैया तब तो हमारे लाला को तुम जरूर दूध पिलाओ ताकि हमारो कन्हैया अमर है जाए। अब पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लग गई। अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली, पूतना को देखा नहीं। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? पूतना को बोलो, क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान उसे कभी नहीं देखना चाहते जिसका तन बहुत सुंदर है पर जिसके मन में कपट हो, जिसका भीतरी भाग गंदा हो,
जिसका विचार गंदा हो, जिसका मन दूषित हो, भगवान ऐसों को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हम तुम्हें नहीं देखेंगे। इसलिए कहता हूं कि गंगा जी आए हो ना, तो केवल तन को ही ना धुल लेना। किसे धुलोगे? मन को। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को तो धोया ही नहीं, तो क्या धोएंगे? क्या धोएंगे मेरी माँ? मन को। अच्छा ये बताओ, धुलना किसे चाहिए? तन को धुलने की जरूरत है, तन को साफ करने की जरूरत है। हाँ, तन तो साफ करना ही पड़ता है, जरूरी भी है। लेकिन तन ज्यादा सुंदर होना चाहिए कि मन ज्यादा सुंदर होना चाहिए? बोलो। श्रृंगार किसका हो, मेकअप किसका हो, तन का कि मन का? तन को सजाने में समय बहुत खर्च करते हैं हम लोग, मन को सजाने में समय खर्च नहीं करते। इसलिए कहता हूं, तन बहुत अच्छा है आपका, चमड़ी ही तो है, कितना भी सजाओगे बुढ़ापा तो आएगा, झुर्रियां तो पड़ेंगी, हाथ पांव कमजोर तो होंगे, चमड़ी तो ढीली पड़ेगी। तो तन को कितना भी सजाओ, वो अपने समय के साथ समाप्त होगा, लटक जाएगा। लेकिन मन बड़ा अच्छा हो तो काम बन जाता है। इसलिए तन को सजाने में बिल्कुल समय ना गवाओ, मन को सजाओ। मन कैसे सजेगा? सत्संग करो, संतों की संगत करो। यहां लोग कल्पवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मतलब होता है कल्पवास का? बताओ, क्या मतलब होता है कल्पवास? कल्प किसे कहते हैं? पहले तो यही समझने की बात है, कल्प किसे कहते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? हाँ, ये कल्प चल रहा है श्वेत वाराह कल्प। वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? कल्प किसे कहते हैं? इसके पहले जो कल्प था उसका नाम है ब्रह्म कल्प। इसके आगे जो कल्प होगा उसका नाम है पद्म कल्प। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने बार राउंड लगा लेते हैं? जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक एक सप्ताह में कितने दिन बीत जाते हैं? 7 दिन बीत गए तो एक सप्ताह हुआ। हाँ या ना? 4 सप्ताह बीत गए तो एक महीना हो गया लगभग, है ना? जैसे एक सप्ताह मतलब 7 दिन, ऐसे एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे हमारा एक दिन कितना बड़ा होता है, आपका एक दिन कितना बड़ा होता है? हाँ, हमारा एक दिन होता है 12 घंटे का, एक रात होती है 12 घंटे की, तो दिन रात का चक्कर हो गया 24 घंटे का। जैसे हमारा एक दिन रात 24 घंटे की होती है, उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन रात एक कल्प मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार। 1000 बार जब राउंड लगाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। और यह जो कल्प चल रहा है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर।
ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में 73 चतुर्युग होते हैं। आप उलझ जाओगे इतना सब सुन करके। मैं सीधी सीधी बात कहूं कि कल्प का मतलब होता है, जैसे कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग कितना बड़ा है? कलयुग से ठीक दुगना है द्वापर, 8,64,000 वर्षों का। कलयुग से ठीक 3 गुना त्रेता है और कलयुग से ठीक 4 गुना सतयुग है। जब ये चारों युग कितने बार बीत जाते हैं? 1000 बार। कितने बार? कितने बार? 1000 बार बीतते हैं, तब उसे कहते हैं एक कल्प। तो कहते हैं कि जो प्रयागराज में एक कल्प, कल्पवास मतलब महीने भर का वास यहां होता है। कहते हैं एक एक दिन को यहां पर कल्पवास कहते हैं। एक दिन कोई रुका मतलब एक कल्प। इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं इस प्रयाग में माघ के माह में जो यहां पर कल्पवास करता है, तो जितना कल्पवास वो यहां करता है उतने कल्पों तक वह भगवान के बैकुंठ में रहता है आनंद से। यहां का रहा हुआ व्यक्ति वहां रहता है। इसलिए कल्पवास की महिमा है कि समय निकालो, घर का मोह त्यागो और तीर्थों में आओ, गंगा नहाओ और अपना बढ़िया यहीं पे देखो। कल्पवासी क्या करते हैं? अपनी रोटी खुद बनाते हैं, अपना चूल्हा खुद तैयार करते हैं, अपना खुद बनाए खाए। नहीं तो कोई बात नहीं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद पाए और अपने सीताराम सीताराम जपे दिन भर। भगवान पूरा समर्पण भगवान का, एक माह पूरा पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना है, यही है। तो जो यहाँ का वास करता है, यहाँ कल्पवासी बनता है, जो यहाँ कल्पवास करता है प्रयागराज जी में, वो सदा बैकुंठ में उतने ही समय तक कल्पवास, मतलब यहाँ का एक दिन और वहां का 1000 चतुर्युग। बात समझ में आई? इसलिए लोग कल्पवास करते हैं कि हम भी देखो यहां पर एक दिन नहाओ तो 1000 चतुर्युग तक वहां आनंद से रहो। पर ऐसे नहीं कि आओ और लड़ने लग जाओ प्रयागराज जी, ऐसे नहीं। ए तू ऐसी तू वैसा, ये दे वो ले ना। अपने क्रोध को कंट्रोल, क्रोध ना घर में छोड़ के आया करो। तुम्हें यहां कोई यहां हम बताओ तीर्थ यात्रा करने आए हैं कि लड़ने? बोलो।